गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है क्यूई डाटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसका। कह रहा है इट इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ FIFO फीफो। तो कह रहा है कि ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जैसा आपने क्यू स्टैक का किया था वैसा ही है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ये जो प्रिंसिपल है इसका वो है कि जो फर्स्ट गया है वो फर्स्ट आउट होगा। तो आप जैसे आप टिकट काउंटर में देख लीजिए कि जो सबसे पहले लाइन पे लगा है वही सबसे पहले अपनी टिकट बुक कराएगा और वही लाइन से सबसे बाहर भी जाएगा। जो लाइन पे खड़ा है, जहाँ पर वो खड़े हैं उसे हम बैक एंड कहते हैं, और जो बाहर जा रहे हैं उनको हम फ्रंट एंड कहते हैं। उसको जैसे अगर आप डिलीट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो तो आप इन क्यूई कहते हैं, और अगर आप डिलीट कर रहे हो उसको DQ कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स भी दे रखा है। कह इंसर्शन ऑपरेशन इन क्यू इज कॉल्ड इन क्यू एंड डिलीशन ऑपरेशन इज कॉल्ड DQ। तो ये आपकी डेफिनेशंस हैं थोड़ी सी। फिर आपका इंसर्शन पॉइंट इन क्यू इज़ डन ओनली फ्रॉम द बैक एंड, कि जो भी आपका क्यूई का जो इंसर्शंस आप करते हो वो आपका जो होता है बैक एंड से होता है, और अगर आप डिलीशन कर रहे हो और वो आपका फ्रंट एंड से होता है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पीक आता है। पीक के बारे में आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है आपका। कह रहा है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि आपका फ्रंट एंड में कौन सा एलिमेंट स्टोर हो रखा है और बिना रिमूव किए, तो आप पीक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप ओवरफ्लो का यूज़ कर रहे हो, ओवरफ्लो का मतलब है कि आपने लिमिट दे रखी है 15, मैक्सिमम लिमिट दे रखी है 15, और आप उसके बाद एक्सीड करने की कोशिश कर रहे हो, वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हो, उसे हम ओवरफ्लो कहते हैं। और अंडरफ्लो होता है कि अगर आपका जो एलिमेंट हैं वो एम्प्टी क्यू है और आप तब भी डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो इसे हम अंडरफ्लो कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन देते हैं। नाउ सबसे पहले देखिए हम एक एम्प्टी क्यू यहाँ पर हमने डिफाइन किया है। एम्प्टी क्यू लिस्ट है आपकी, जिसमें हमने क्यू इज इक्वल टू आपके ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ले रखे हैं। इसका मतलब है आपने यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, और उसके बाद हम इसको प्रोग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं या पहले डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में ही है। तो हम फिलहाल यहाँ पर डिक्लेयर किया है, और सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया है एम्प्टी नाम का एक फंक्शन। देखो एम्प्टी नाम का फंक्शन इसलिए डिफाइन किया है, ये पता करने के लिए कि आपकी जो ये लिस्ट है कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए हमने फंक्शन फाइंड इफ कंडीशन अप्लाई की है यहाँ पर कि इफ़ क्यू डबल इक्वल टू एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है, क्यू आपका एम्प्टी है, तो आपको वहाँ पर मैसेज शो हो जाए क्यू एम्प्टी, और अगर नहीं है तो एल्स कंडीशन अप्लाई हो जाए और डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर जाए। डिस्प्ले नाम का फंक्शन अभी मैंने बनाया नहीं है, ये आपका सबसे पहले हम सिर्फ ये भी बता रहे हैं कि एम्प्टी में किस तरीके से काम करेगा। तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन आपको नीचे मिल जाएगा। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया है इन क्यू मतलब इंसर्ट करने के लिए आपने एक फंक्शन बनाया है। तो हमने एक फंक्शन बनाया इन क्यू आई आपका जो है एक पैरामीटर है जो इसके अंदर हमने डिफाइन कर रखा है कि उसके बाद हमने क्यू, ये आपका लिस्ट है, डॉट अपेंड आई की हम अपेंड कर रहे हैं किसी आइटम को। आई मतलब आई नाम का एक जो पैरामीटर पास किया उसको हम अपेंड कर रहे हैं कि वो आता रहे, और वो आता रहेगा अपनी लिस्ट में ऐड करता रहेगा। तो उसके बाद आप प्रिंट करवा सकते हो उसको आई को। तो आप देखिए अगर आप इंसर्ट कर रहे हो कोई वैल्यू, ठीक है, आपने पहले यहाँ पर 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया, तो ये आपकी 0 प्लेसमेंट, ये 1 और ये 2 प्लेसमेंट हो गई। इसी तरीके से आपकी ये वैल्यू पीछे 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 करते जुड़ती रहेगी। ठीक है। उसके बाद ये आपका इंसर्ट करने का हो गया। अपेंड मोड आपको मालूम है किस तरीके से चलता है। उसके बाद आपका अगला आता है DQ में क्या हो रहा है, डिलीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने एक एम्प्टी लिस्ट के लिए प्रोग्राम बनाया है कि सबसे पहले आप ये चेक कर रहे हो कि कहीं आपकी जो लिस्ट है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए हमने इफ़ कंडीशन अप्लाई किया है, और क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, यहाँ पर एम्प्टी के साइन दे रखा है। उसके बाद हमने प्रिंट आउट में एम्प्टी क्यू का एक मैसेज अपडेट करवा दिया है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो आपकी एल्स कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और एल्स कंडीशन में आपने क्या दे रखा है, क्यू डॉट पॉप 0। तो पॉप 0 का मतलब है कि जो ज़ीरो की जो प्लेसमेंट इंडेक्सिंग फॉर्म में है वो वाला आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाए। तो जैसे मान लीजिए लिस्ट मैंने बना रखी है 15, 17, 13 और 14, तो 15 आपका 0 है, 1, 2 और 3 आपकी प्लेसमेंट है। तो अगर आप पॉप 0 करते हो तो आपका जो 15 वाला कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा, और आपके पास जो नई लिस्ट बनकर आएगी वो 7, 13, 14 होगी, और जो 7 होगा इस वक्त उसकी जो प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी।
आपको मालूम होगा कि पॉप अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लास्ट वाले को डिलीट करता है। ये आपने पहले भी कर रखा है जब आपने ये स्टैक किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें लास्ट वाला डिलीट नहीं करना, हमें यहाँ पर जो फर्स्ट गया है उसी को हमने आउट करना है, इसलिए यहाँ पर हमने 0 को डिफ़ाइन कर रखा है। इसके बाद हम पीक नाम के फंक्शन को हमने यहाँ पर बनाया है। तो पीक नाम के फंक्शन में क्या है कि पीक नाम का जो फंक्शन है वो ये डिस्प्ले करवाने के लिए कि आपका जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो आपने सबसे पहले ये फंक्शन बनाया है कि आपका जो लिस्ट है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है, आपकी जो क्यूई जो एम्प्टी तो नहीं है, उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि किस तरीके से बनाते हैं। तो इफ़ क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी प्रिंट एम्प्टी क्यूई, ये आपका प्रिंट आएगा। लेकिन अगर आपकी जो लिस्ट है क्यू वाली वो एम्प्टी नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और वो आपको यहाँ पर क्या शो करेगा, फ्रंट एंड मैसेज प्रिंट आउट होगा और क्यू 0। इस वक्त इस कंडीशन के हिसाब से आपकी जो क्यू है वो क्या है, 7। तो आपका जो आंसर आएगा वो 7 आपको आउटपुट स्क्रीन में मिल जाएगा। क्लियर? ये आपको बताने के लिए कि आपका जो फ्रंट एंड है वो क्या था। उसके बाद हम डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं। डिस्प्ले नाम का फंक्शन जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, सबसे पहले हमने DEF डिफाइन किया, हमने एक डिस्प्ले नाम लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड कॉलन साइन लगाया। इससे आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन हो जाता है। उसके बाद हमने सबसे पहले वही काम किया है, सबसे पहले हमने ये चेक किया कि आपका जो क्यूई है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए हमने इफ़ कंडीशन अप्लाई किया है, क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो प्रिंट क्यू एम्प्टी शो कर दे, और अगर नहीं है तो एल्स कंडीशन अप्लाई की है। एल्स में हमने ये दे रखा है कि x इन रेंज 0 इसलिए दे रखा है क्योंकि देखो आपका जो क्यूई है उसका जो इंडेक्सिंग फॉर्म है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेकर क्यू तक चलना है। और क्यू मान लीजिए आपका जो क्यू है उसकी लेंथ आपने 5 दे रखी है, तो यहाँ पर वो 5 हो जाएगा। तो यानी 5 का मतलब है, देखिए आप मैं इंडेक्स बना रहा हूँ, 1 मिनट। इंडेक्स फॉर्म में आपका 5 है, तो मान लीजिए ये आपका एक टेबल बना है, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 4 5 6 7 ये आपकी 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इंडेक्सिंग में ये 0 1 2 3 एंड 4, मतलब जब आप ये प्रोग्राम बनाओगे, len नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे और ये क्यू है आपका, तो 5 टोटल इसके 5 लेंथ होगी, तो 5 ही चलेगी, लेकिन 0 से स्टार्ट होगी। तो आपका क्यू एक्स का मतलब है क्यू आपकी लिस्ट का नाम है और एक्स आपके वेरिएबल जो कि फॉर लूप का पहला वेरिएबल, आपका पहला 0 का जो फॉर का जो पहला स्टार्टिंग है वो 0 से हो रहा है, तो वो उसको उठाएगा। तो क्यू 0 में कौन सी प्लेसमेंट है, 3, तो आपका आउटपुट 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। इसी तरीके से आपका ये फंक्शन डिस्प्ले कराएगा आपको। अब चलिए हम इसमें कुछ एंट्रीज़ कर लेते हैं, तो एंट्रीज से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट का एक लिखा हमने। तो सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम बनाने के बाद एम्प्टी है, आपकी लिस्ट इस वक्त एम्प्टी है, तो आपको मैसेज क्या शो होगा, एम्प्टी लिस्ट, जो हमने एम्प्टी वाले फंक्शन में बनाई थी। उसके बाद हमने NQ 15 किया, फिर NQ 18 किया, फिर NQ 7 और NQ 5 किया। इन सब से इन सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के बाद देखिए आपका 15 18 17 13 ये आपका एक टेबल फॉर्म में आएगा, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद अब हमने क्या किया है, DQ किया है। DQ में देखो हमने वहाँ पर प्लेसमेंट क्या दे रखी है, DQ नाम का फंक्शन जिसमें हमने प्लेसमेंट दे रखी थी कि वो 0 नाम की जो 0 प्लेसमेंट है उसको डिलीट कर दे, तो वो 15 जो है वो उसको डिलीट कर देगा। तब आपके पास डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, तब आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, कुछ ये आएगा 18 17 एंड 5। अब दोबारा से आपने DQ दे रखा है, DQ में फिर अगेन वो क्या करेगा, 0 नाम की प्लेसमेंट को डिलीट करेगा, तो 0 नाम के प्लेसमेंट में 18 वाला फिर गायब हो जाएगा। बचेगा आपके पास क्या, 17 और 7 और 5, तो उसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, 0 और 1। उसके बाद अगर आप पीक नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो पीक नाम के फंक्शन का एग्जीक्यूट करने का पर्पस यही है कि आप ये पता लगाना चाहते हो कि आपके जो फ्रंट एंड में कौन सा एलिमेंट है। तो आपने यहाँ पर क्या है, 7 है, तो आपका 7 आंसर शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इन क्वेरी को आगे और बढ़ा सकते हो, एंटर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो उसी तरीके से आपके वो फंक्शन एग्जीक्यूट होते रहेंगे और आपको आउटपुट मिलती रहेगी। तो यही है आपका क्यूई का चैप्टर। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए सिंपल प्रोग्रामिंग है, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप ये प्रोग्राम बनाकर देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और थ्योरी में ये कुछ पॉइंट्स हैं ये आप नोट कर लीजिए। सब इजी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, ये आपको बस ध्यान रखना है। हर चीज़ का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आपका है और आपका टॉपिक भी फिनिश हो जाता है और हम अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो अंडरस्टैंड कीजिए और नोट्स मेकिंग कीजिए, कोई चीज़ होगी तो पूछ लीजिए, क्योंकि आपको ये सारा प्रैक्टिकल करना है तो हर प्रोग्राम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, थैंक यू।